तुरंत आप अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेमेडी पतला होने की, कैसे हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। और ये जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इसको ठीक से फॉलो करते हैं तो 4 से 5 वीक में आप अपना 5 से 6 किलो वेट आराम से कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मॉर्निंग में उठते ही आपको 4 से 5 कप जो है पानी बॉईल करना है, और उस पानी में आधा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच साबुत धनिया और आधा चम्मच उसमें साबुत सौंफ मिलानी है आपको, और उसको ढक्कन लगा करके बॉईल करना है। और पूरे दिन यही पानी आपको जो है चाय की तरह पीते रहना है। उसके अलावा आपको 8 से 8:30 बजे के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट ले सकते हैं, ओटमील ले सकते हैं और कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं। जहाँ तक हो सके आप फ्रूट का ही सेवन करें। लंच आप 12 से 12:30 बजे के अंदर कर लें। लंच में आप जो भी भोजन करते हैं आप अच्छे से भरपेट खाना खा सकते हैं। पनीर, अंडा या मीट खाते हो या कोई भी मिठाई आपका मन करे, आप उस टाइम उसमें सेवन कर सकते हैं। डिनर का जो समय है वो आपको 6 से 7 बजे के अंदर अंदर करना है, और उस टाइम सिर्फ आपको बॉइल्ड वेजिटेबल्स खानी है। इसके अलावा उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप पानी के साथ ले सकते हैं। अगर चूर्ण लेने में आपको परेशानी है तो आप 2 त्रिफला टैबलेट भी ले सकते हैं। उसके अलावा यदि आप थोड़ा और प्रोसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो कोई भी जो रुक्ष उपटन है, यानी जो ड्राई उपटन है जिसमें हमने कोई भी ऑयल या नहीं मिलाया है, जैसे मोटा जौ और चने का जो चूर्ण है, उससे हम जो भी हमारे फेट डिपोजिशन वाली पोजिशंस है, लाइक आर्म्स में है, एब्डोमेन है या लेग्स में है, वहाँ हम सूखी मसाज वहाँ दे सकते हैं, जिससे कि वो हीट प्रोड्यूस करके वहाँ जो जमा फैट है उसको मेल्ट करने में हमारी हेल्प करेगी और बॉडी वेट लूज करने में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। नमस्कार, मैं विद्या राइशकर और आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज आप सब बहुत खुश हो गए होंगे कि चलिए तुरंत रेमेडी बता दी है। हम सब लोग जो है वेट लॉस को लेके बहुत डेस्परेट होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। बट कुछ भी करने से पहले जो है हमको इस चीज़ को समझना है कि आखिर मोटापा है क्या, कैसे मोटापा होता है, किस चीज़ को हम ओबेसिटी कह सकते हैं, क्या उसको कारण है, क्या उसको सही करने के उपाय हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए हम सब इनके बारे में बात करते हैं। ओबेसिटी, अति स्थूलता, मेदो रोग, इसको आचार्य ने निंदित पुरुष के अंतर्गत लिया है। अब उसे निंदित इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि बहुत मोटा हो गया, खराब लगता है, ऐसा इसलिए नहीं कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है जब एक बार मेदो रोग शरीर में हो जाता है, लाइक जब शरीर में फैट डिपोजिशन एक बार शुरू हो जाता है, उसके बाद वो दूसरी जो धातुएं हैं जो उनको हमारे शरीर में पुष्ट नहीं होने देता है, उसी जो फैट डिपोजिशन है वही बढ़ता चला जाता है। दूसरा जो अति स्थूल या मोटा आदमी होता है उसमें जो अग्नि है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत तीव्र होती है, तो उसको भूख और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, भूख प्यास को वो सहन नहीं कर पाता है। दूसरा, उनको सदा व्याधित कहा गया है, यानी हमेशा ही वो रोग से पीड़ित रहते हैं, इसीलिए उनको जो है निंदित कहा गया है। अब कब हम मान लें कि ओबेसिटी हो गई है, कि ये ओबेस पर्सन है, हम बहुत सारे हाइट और वेट के हिसाब से देखते हैं कि इतना वेट जो है होना चाहिए, तो ये एक बॉडी का जो एवरेज वेट जो है हम उसको मान सकते हैं कि उस रेंज में हमें अपने बॉडी वेट को रखने का जो है कोशिश करनी चाहिए। बट इसको आइडियल नहीं कह सकते, क्योंकि सबकी अपनी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, सबका अपना जो है बॉडी स्ट्रक्चर है। बट एक सिंपल से शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारे शरीर का मोटापन हमें साइकोलॉजिकली अफेक्ट करने लग जाए, उसके अलावा दूसरे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रेन करने लग जाए, जैसे वेट बढ़ने की वजह से जॉइंट्स पे जो है वो प्रेशर पड़ने लग जाए, हमारी सांस फूलने लग जाए, हमारे हार्ट को अधिक कार्य करना पड़े ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, तो तब हमको मोटापा उसको समझ लेना चाहिए। अब मोटापा होने के कारण क्या हो सकते हैं? पहला जो कारण है वो ये है कि मात्रा से अधिक मात्रा में भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। उसके अलावा गुरु, मीठा, तला भुना ऐसा खाना ज़्यादा खा रहे हैं। परिश्रम या एक्सरसाइज, व्यायाम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हार्मोनल यानी कि कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एज इफेक्ट करती है, बिकॉज 40 से पहले जो है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो काफ़ी ठीक रहती है, तो उसकी वजह से मोटापा नहीं होता, बट उसके बाद जो है मोटापा जो है बढ़ने लग जाता है। उसके अलावा पुरुषों की बजाय जो है स्त्रियों में जो है मोटापा होने के चांसेस अधिक रहते हैं, या फिर माता पिता की जो है उनसे जो बीज आया है उनकी वजह से जो हमारी प्रकृति ऐसी है, तो ये ऐसे कुछ विशेष रूप से जो कारण है वो उस मोटापे के होते हैं। अब इसके लिए चिकित्सा सिद्धांत या हमारा जो एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो क्या हो सकता है? उसके लिए हमें क्या है भाई, मोटा आदमी उसको पतला करने के लिए जो मेद धातु इकट्ठी हो गई है उसको हमें कर्षण करके बाहर निकालना है, उसको हमें कृश बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
गुरु यानी कि हैवी भोजन जो है, जो हमको हैवी यानी कि खाते ही हमको लगे कि हाँ पेट भर गया है, ऐसा आहार। और अपतर्पण यानी कि जो अंदर जमी हुई मेद धातु है, जो फेट है, उसको वो कर्षण करके और रुक्षता से उसको शोषण करके बाहर निकाल दे, तो हमको ऐसा खाना है। यानी कि गुरु और अपतर्पण आहार हमको उसमें सेवन करना चाहिए। तो आचार्य के अनुसार क्योंकि उसमें वात बढ़ी हुई है कोष्ठ में, मेदो धातु खुद बढ़ा हुआ है और स्रोतों के रुकने से कफ भी अवरोध हो रखा है, तो वात, कफ और मेद को जो नष्ट कर सके, हमें ऐसे तीक्ष्ण और उष्ण आहार विहार का यहाँ पर सेवन करना है, जो साथ में गुरु भी हो। इसके अलावा आयुर्वेद में जो बस्ती चिकित्सा बताई है, तो उसमें तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष बस्तियां हैं, लेखन बस्तियां हैं, वो बहुत इसमें फायदेमंद होती हैं। तो आप किसी भी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर से ये करवा सकते हैं। रुक्ष उपटन ड्राई मसाज का प्रयोग बताया गया है। गुडुचि, त्रिफला, नागरमोथा, इनका शहद के साथ प्रयोग आचार्य ने बताया है। वायविडंग, क्षोठ, क्षार, तीक्ष्ण लोह भस्म, इनका मधु के साथ प्रयोग बहुत अच्छा है। जौ का आटा है, आमल की चूर्ण का सेवन निरंतर करना चाहिए। व्रत पंचमूल का शहद के साथ सेवन आचार्य ने बताया है। आहार में हमें क्या करना चाहिए, तो आहार में क्या हमें खाना है और क्या हमें नहीं खाना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे सीरियल ग्रेन जो भी हैं, उसमें हमको क्या खाना है, पुराना चावल, सावा, प्रियंगू, यव यानी कि जौ है, लाजा जो पफ राइस आते हैं, कंगुनी, ऐसे जो भी ग्रेन्स हैं उनका हमको सेवन करना है। और क्या नहीं खाना है, जो भी पिष्ट अन्न है और नव अन्न है, लाइक जैसे मांड वाले चावल हैं, ऐसा नहीं हमें खाना है। फिर दालों में हमें क्या क्या खाना है, मूंग खाना है, राजमा खाना है, कुलथी, चना, मसूर, अरहर सब खानी है। क्या नहीं खाना है, उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खानी है। अब वेजिटेबल्स या सब्जियों में देखिए, जो भी पटोल है, जितने भी पत्र साग हैं, जो भी मिल जाता है, त्रपुस है, खीरा जो हम बोलते हैं, बैंगन है, अदरक का सेवन खूब करना है, मूली है, ककड़ी है, इनका सेवन करना है। क्या नहीं खाना है, जितने भी कंद साग हैं, लाइक आलू है, जो भी ज़मीन के नीचे जो उग रहा है, वो हमको नहीं खाना है, क्योंकि वो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत ज़्यादा है, तो वो हमें नहीं खानी है। फ्रूट्स या फलों में किसका सेवन करना है, हमको जामुन है, बहेड़ा है, हरड़ है, जितनी मात्रा में आप इनका सेवन कर सकते हैं। जो त्रिकटु है यानी मरीच, पिपली और जो सौंठ है, उसका सेवन आप जितना कर सकते हैं। अरंड का सेवन किसी भी रूप में अगर आप कर सकें। नारंगी हमारी ऑरेंज है, बिल्व का फल है, पपीता है, इनका सेवन आप खूब करें। क्या नहीं करना है, जो मधुर है, अधिक मधुर फल हैं, उनको आप एक बार अवॉइड करें। फिर द्रव वर्ग यानी कि हमको लिक्विड जो अनुपान है, जो हमको क्या पीना है ना, उसमें क्या करना है, तो उसमें आप शहद जरूर, तो शहद कैसे पीना है, गर्म पानी में उसको आधा चम्मच शहद मिला के हमने पी लिया है। छाछ पी सकते हैं। जल हमेशा ही आपको उष्ण जल चाय की तरह पीना है। तिल और सरसों का तेल खाने की कोशिश करें रिफाइंड ऑयल की बजाय, है ना। आसव अरिष्ट जितने भी, जैसे दशमूला अरिष्ट वगैरह आते हैं, अलोवेरा का जो ये आसव आता है, इसे कुमारी आसव बोलते हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं, इनका सेवन करें। क्या नहीं करना है, मिल्क के सारे प्रोडक्ट आप छोड़ दें। दूध है, दही है, घी है, और जितने भी शुगरी स्टफ्स हैं वो आप एक बार सब छोड़ दें, ये हमें नहीं खाने हैं। अब विहार या लाइफ स्टाइल हमको कैसी करनी है, रोज हमको एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज आप वॉकिंग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज आपको सुटेबल लगती है, आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक्टिव रहना है ना। और सोने का एक निर्धारित समय करना है, ऐसे नहीं कि 10 से 12 घंटे तक हम सो ही रहे हैं। क्या नहीं करना है, दिल में बिल्कुल नहीं सोना है। एक्सरसाइज एक दिन भी हमको स्किप नहीं करनी है। मन नहीं है थोड़ी कर ले, लेकिन एक्सरसाइज हमें करनी जरूर है। मोटी मोटी जो एक बात हमको समझनी है कि वेट लॉस के लिए हमको क्या करना है। पहला तो है कि हमको अपनी जो डाइट है उसको हमें कंट्रोल करना है, क्या डाइट खानी है, क्या नहीं खानी है। दूसरा, एक्सरसाइज कभी भी अवॉइड नहीं करनी है, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है, एक तो बहुत डेस्परेट मत हो जाओ कि बस अभी वेट कम कर देना है, कुछ भी कर दिया है। अपने जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसको लेके बहुत ज़्यादा आपको इन्फीरियरिटी फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस निरंतर प्रयास करते रहिए और इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। पीयर प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा वाइटल फूड जो है, वाइटल फूड का मतलब है कि फ्रोज़न फूड्स जितने भी हैं और जितने भी जंक फूड्स हैं, जितने भी शुगरी हैं, इन स्टफ्स को छोड़ दें जिनमें कोई वाइटल एनर्जी नहीं। वाइटल एनर्जी से मतलब है सूर्य की किरणें उसमें हैं,
हवा है, जल है, तो जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स है, ऐसा फूड हमको लेना है। तो ये मोटी मोटी सी 4 बातें हमको ध्यान रखनी है। वेट लॉस के लिए जो सिंपल चीज़ें हैं वो आपको मैं रिकमेंड कर देती हूँ। एक तो जब भी सडनली अगर आपको वेट इंक्रीज हो जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि या तो कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर आपने किसी रोग के एसोसिएटेड सिम्टम हो सकता है, या आपने लंबे समय तक कोई एंटीबायोटिक वगैरह खाए, उनका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो उसमें आप एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। इसके अलावा ये हम बोलते हैं कि भाई थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हमारी मेटाबॉलिक रेट को जो है वो कंट्रोल करती हैं। बट जो हमारा वाइटल ऑर्गन है, जो मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है, वो हमारा लीवर है, और वो एक बहुत अलग से बड़ा विषय है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा क्या होता है, हमारी जो एक बॉडी की प्रीफर्ड साइज होती है, उससे अगर हम कम और बहुत ज़्यादा वेट कम करने की कोशिश करते हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसा नहीं हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी 0 फिगर वाले हों ऐसा नहीं है, और ऐसा हमें नहीं करना है। हमारी जो प्रीफर्ड साइज है उसी में हमको हैप्पी रहना है। उसके अलावा एक सूटेबल जो डाइट है वो एस्टेब्लिश करनी ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताई है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इट्स ए वेरी गुड डाइट। उसके अलावा एक्सरसाइज आपको रोज़ करनी है। उसके अलावा साइकोलॉजी जो है आपकी ठीक रहनी चाहिए। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये सब चीज़ें जो है, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, वो हमें कहीं ना कहीं जो है ओबेज करने में और दूसरी बीमारियों को घर बनाने में जिम्मेदार रहते हैं। तो इसके लिए आप एक क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन। अब चूंकि मैं एक योगा स्टूडेंट हूँ तो मैं जानती हूँ कि मेडिटेशन एक बहुत आगे की जो लेवल है, तो वहाँ तक हम इतना जल्दी नहीं पहुँच सकते। बट यहाँ मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगी कि जब भी आपको टाइम मिले, सुबह या शाम, 10 से 15 या 20 मिनट, जितना भी आप अपने लिए निकाल सकते हैं, आप किसी भी रिलैक्स पोजीशन में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, या लेट के जस्ट आंखें बंद करके, और अपना जो ब्रीदिंग है, जो कहाँ सांस आ रही है, कहाँ जा रही है, सिर्फ उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, तो आपका ब्रेन वहाँ कंसंट्रेट करेगा। तो ये रियली जो है बहुत हेल्पफुल रहता है। और उस टाइम में आप ज़रा ये सोचने की कोशिश करें कि हमारे इस शरीर से ज़्यादा या हमारी इस हेल्थ से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कहाँ हम इतने व्यस्त हो जाते हैं। तो अभी के लिए यही एक जो तरीका है, उसी को ही हम मेडिटेशन बोल सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा डाइट में जो है फाइबर कंटेंट बढ़ा देने हैं, है ना। तो फाइबर कंटेंट से मतलब है फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स हैं, ये सब अधिक मात्रा में खाने। इसके अलावा ऐसे जो सेलुलोज जिनमें ज़्यादा मिलता है, जो कि हमारी बॉडी उनको बहुत अच्छे से पचा नहीं पाती है, बट वो एक बल्क की तरह, एक तो हमारी इंटेस्टाइन से निकलने में वो हमारे हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमारे जो एपेटाइट है उसको सप्रेस करते हैं, हमारे स्टमक को फिल करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमें लगता है पेट भर गया है। उसके अलावा एक फाइबर में और गुण होता है, वो क्या करता है, फैट और कोलेस्ट्रॉल जो होता है उससे बाइंड हो जाता है और उसको होल्ड करके रखता है, और फेसेस के थ्रू उसको जो है शरीर से बाहर निकाल देता है। तो इसलिए फाइबर कंटेंट को बढ़ाना आवश्यक है। इसके अलावा कभी भी जो एपेटाइट सप्रेसर हैं, जो कि भूख को दबा देते हैं, ऐसा किसी भी मेडिसिन या किसी भी सप्लीमेंट का आप सेवन नहीं करेंगे। इसके अलावा अवॉइड करेंगे आप कोई भी क्रैश डाइट या टोटल फास्टिंग वेट रिडक्शन के लिए कभी भी नहीं फॉलो करनी है। उसके बहुत सारे नुकसान है, कीटोन बॉडीज़ बन जाती है, कीटो एसिडोसिस हो जाता है, तो फ़ायदे की जगह नुकसान बहुत हो जाता है। उसके अलावा क्योंकि बॉडी की जो है टेंडेंसी रहती है, उसे लगता है कि स्टारवेशन की सिचुएशन आ गई है, जब हम बहुत अधिक फास्टिंग करते हैं तो वो बल्कि और उस फैट को जो है स्टोर करने में लग जाती है कि पता नहीं कब ज़रूरत पड़े। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। अब फाइनल में मैं 2 बातें बताऊंगी जिन पे हमको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है। एक तो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ, जब हेल्दी फूड की चूज़ करने की बात आती है ना, तो बहुत आसान काम नहीं है ये। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर मुझे कोई बोले कि आपको 3 बनाना खाने हैं और एक छोटा चॉकलेट का पीस खाना है ना, तो मुझे 3 बनाना खाने में बहुत जोर आएगा, और एक चॉकलेट का पीस खाने में आनंद भी बहुत आता है और फटाफट खाया जाता है। बट वही बात है कि जो 3 बनाना जो मेरे शरीर में काम कर रहे हैं, और वो जो चॉकलेट मुझे नुकसान कर रही है, वो मुझे समझना है, और इसके लिए मुझे अपने आप पे संयम रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वेट को तुरंत कम करने का कि भाई बस 7 ही दिन में हो गया, किसी ने बोला ये आप ड्रिंक पी लीजिए, ऐसा नहीं होगा। जरा एक बात आप देखिए, सोच के देखिए, साइंटिफिक भी है। क्या कहा है, जब 3500 कैलोरी जो हमारे शरीर को चाहिए ही नहीं, उतनी कैलोरी हमने एक्स्ट्रा ले ली है ना, हमारे शरीर में ले ली है,
तब वो जमा होती है और तब हमारा समझ लीजिए आधा किलो वेट जो है वो बढ़ता है। तो देख लिए धीरे 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 कैसे ये जमा होके हम ये ओबेसिटी हमारे अंदर आती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए रोज मैं 100 रुपये कमा रही हूँ और 70 खर्च कर देती हूँ, है ना, और 30 रुपये रोज में जमा कर रही हूँ, तो जो मैं 30 रोज जमा कर रही हूँ वो तो बढ़ ही रहे हैं ना। तो बस यही शरीर के साथ है, मुझे जितना चाहिए मैं उससे ज़्यादा खा रही हूँ, और जब मैं इतना खा लेती हूँ कि वो 3500 कैलोरी यानी कि 3500 कैलोरी मैंने ज़्यादा खा ली है, तब वो मेरे शरीर में आधा किलो वेट बढ़ाती है। अब जब ये एक साइंटिफिक थिंग है, तो ऐसा ही जब हम वेट रिडक्शन करते हैं, जब वेट लूज करने की कोशिश करते हैं, तब भी ऐसा ही होता है कि यही प्रोसेस होगा। जब हम जितना हमारे शरीर को चाहिए उससे हमने अगर 3500 कैलोरीज कम खाई हैं और हमने ये सारे प्रोसेस करे हैं, तब हमारा जो है आधा किलो वेट जो है वो कम होता है। तो बस यही हमको रखना है, बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होना है, कंटिन्यू इस पे रखना है, संयम रखना है। अब इसमें क्या होगा, शुरू में जब हम करेंगे तो हमारा वेट जल्दी रिड्यूस होता है ना, क्योंकि वाटर रिटेंशन रहता है। उसके बाद वेट धीरे कम होने लग जाता है। और जो आइडियल वेट रिडक्शन है वो होना भी ऐसा ही चाहिए कि एक वीक में आपका आधे से 1 किलो, इससे ज़्यादा वेट, और वो भी बहुत ज़्यादा ओबेस है उनमें आप जो है 2 से 3 किलो बोल सकते हैं, बट इससे ज़्यादा जो है 1 वीक में वेट रिड्यूस नहीं होना चाहिए, वो हमको नुकसान पहुंचा देता है। तो बस इसी आइडियल वेट को ध्यान में रखना है। जो मैंने आपको रेमेडी क्या बोलेंगे वो बस मैंने ऐसे ही आपको बताया, तो वो हमें जो है वो हमारे सिस्टम के हिसाब से हमें फॉलो करनी है। वो कैलोरी सिद्ध भी है, वो आपके डाइजेस्टिव फायर को हेल्प कर रही है, आपकी भूख को भी शांत कर रही है। तो जो जो हमें हमारे वेट को सेफली रिड्यूस करने के लिए चाहिए वो मैंने आप सबको बताया है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं तुरंत आंसर देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।